सरकार और योगी सरकार है तो यहाँ की स्थिति साफ है। किसी भी प्रकार के न डकैत रह गए हैं, न डकैतों का खौफ। पाठे की तस्वीर बदली है। बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब बदमाश कहीं इधर से कहीं इधर से कहीं इधर से कोई ना देखता रहा। तो पाठे के अब क्या हालात हैं, क्या यहाँ पर डाकुओं का असर, खौफ अब भी देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए हम डीपू कोलान कोहनिया गांव के मारकुंडी क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ आज यहाँ हैं और वो बताएंगे कि अब क्या अनुभव वो लोग महसूस करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हैं, और ये भी जानेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव में इस बार डाकुओं का असर देखने को मिल रहा है या नहीं। तो अगर बात करें 70 के दशक की, जब एक वक्त में पाठे में डाकुओं का राज रहता था, चुनाव में भी उनका एक बड़ा वर्चस्व देखने को मिलता था, अब क्या हालात हैं? अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। क्षेत्र में पूरी तरह शांति का माहौल, अब कोई खौफ और कोई नारा नहीं चलता है। पहले हम लोग भी सुनते आए हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा कि ऐसा यहाँ पर क्षेत्र में माहौल रहता था, डाकुओं का दबाव रहता था, जहाँ बोलते थे लोग वोट वहाँ करते थे। मगर अब जब से मोदी सरकार और योगी सरकार है तो यहाँ की स्थिति साफ है। किसी भी प्रकार के न डकैत रह गए हैं, न डकैतों का खौफ है। लगभग हमारे क्षेत्र में डकैत साफ हो चुके हैं। क्षेत्र में शांति अमन है और लोग एकदम निर्भर होकर के, आत्मनिर्भर होकर के अपना मतदान करेंगे। किसी तरह का कोई डर भय का माहौल, या जो क्योंकि चुनाव है और चुनाव में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मतदाता को भ्रमित कर सकते हैं लोग? किसी को नहीं, कोई नहीं भ्रमित कर सकता। यानी जो माहौल है वो सुरक्षित है? सुरक्षित है। आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसा माहौल आपको मिल रहा है? माहौल अच्छा है। कोई महिलाएं भी हमारे साथ हैं, महिलाओं से बात करते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम रहता है और तब के ज़माने में तमाम तरह के आरोप होते थे। और आपसे मैं जानना चाहूँगी आपकी उम्र क्या है, सबसे पहले ये बताइए। उम्र का लगभग बता दीजिए कितने साल की हैं? हाँ, 50-55 तो हो करी है। आपने वो दौर देखा है जब डाकुओं का राज होता था? नहीं देखा है। नहीं इस गाँव से नहीं है आप? नहीं। किसी ने देखा है जब डाकुओं का यहाँ पर राज होता था? आपने नहीं देखा है। आप किस तरह महसूस करती हैं? क्या कोई चोरी डकैती होती है? नहीं, अब अच्छा है, सुरक्षित है? अच्छा है। जब मतदान करने जाएंगी तो क्या अपने मन से मतदान करेंगी या किसी के कहने पर मतदान करने जाएंगी? नहीं, किसी के मन से तो चलबे करम। परिवार वालों के कहने। हाँ। ठीक है। आपका क्या अनुभव है? क्या आपको लग रहा है? हमारे समय में सन 4-6 साल पहले बहुत आतंक था या बहुत खुशहाली है। अब किसी प्रकार की चिंता हम लोगों को नहीं है। बस चुनाव में जो मतदाता को निर्भय होकर निर्भीक चुनाव करेंगे। किसी प्रकार का हमको डर अब नहीं है। नहीं, पहले जो होता हम लोगों को आने जाने में कष्ट होता था, जंगल की रास्ताएं थी, लेकिन अब वो डर नहीं रह गई है। हाँ। पाठे की तस्वीर बदली है? हाँ, बदली है। बहुत कुछ बदल गया है और बदल जाएगा शायद। अगर ये दूसरा अनुभव होगा तो बदल भी सकता है। ये हम लोगों की मांग है कि एक बार और अच्छा बदलाव हो जाता। गांव गोड़ा रास्ता तो और अच्छा रहा है, लेकिन चुनाव हम इस दफे अभी वही करेंगे जो किया है। बस सबसे पहले ये बताइए कि आपने वो दौर देखा है जब डाकुओं का आतंक यहाँ पर रहा है, लोग खौफ के साए में जिए हैं? हाँ, हम खूब देखे हैं, हर तरीके से देखे हैं, लेकिन अब जो इस समय की स्थिति है ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी की स्थिति पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि उस दौर में क्या कुछ होता था, कैसा नजारा रहता था, क्या भय का माहौल रहता था? उस दौरान तो लोग जब घरों में सोते थे तो अगर बाहर निकलना था तब बाथरूम वगैरह नहीं बने हुए थे तो पहले इधर उधर झांकना पड़ता था, तब जाके बाहर निकलते थे। और यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब बदमाश कहीं इधर से कहीं इधर से कहीं इधर से कोई ना देखता रहा हो। पहले देखते थे और अब ऐसा भी कुछ समय आ गया है कि अब सुनने को भी नहीं मिलता है। अब बाकी सही है। तब के चुनाव का माहौल कैसा होता था अगर आज के मुकाबले बात की जाए? सबसे पहले क्योंकि जैसे प्रत्याशी मैदान में उतरते थे और मतदान के लिए लोगों के घरों पर जाते थे, मतदान वाले दिन का क्या मंजर रहता था? मतदान वाले दिन का मंजर यहाँ ज्यादा कभी भी दबाव नहीं था उस तरीके से। बाहरी जो उस तरीके से गाँव में वो अपना जो भी दबाव देना है कहना था उस तरीके से कह जाते थे। बाकी चुनाव के दौरान बीच में कोई ऐसी चीज है उस टाइम में भी नहीं होती थी। मतलब चुनाव को प्रभावित नहीं करते? चुनाव कभी प्रभावित नहीं हुआ। अति संवेदनशील ये सीट हमेशा रही है, लेकिन बाहरी दबाव जैसे मान लीजिए समाज में ना घुस करके यहाँ वहाँ हर गांव में जाके ऐसा दबाव यहाँ हमेशा चला है
और इस तरीके का आतंक था कि लोग रेलवे स्टेशन में सोने जाते थे रात में। अच्छा, हाँ, ये भी मंजर था हमारे बीच में। कौन मुख्य तौर पर अगर कुछ नाम आप गिनवाना चाहें, किसका सबसे ज्यादा खौफ रहा है इस इलाके में? खौफ यहाँ सबसे ज्यादा था जो दजुआ था बदमाश हम लोगों के बीच में, उसको सब लोग बहुत डरते थे, क्योंकि वो अब चाहे वो अपने हिसाब से जो करता रहा होगा, अपने नियम और हिसाब से चलता रहा होगा, लेकिन लोगों को वो दंडित बहुत करता था। उसमें एक चीज़ ये थी कि अगर किसी को गलत पा गया है वो, तो उसको सजा भी तगड़ी देता था वो। हाँ, उसमें ये भी था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदमाश हमारे यहाँ सब दिन था, जब से हम पैदा हुए हैं कोई ऐसा टाइम नहीं था जब बदमाश विहीन ये चित्रकूट रहा हो। लेकिन इस समय की जो अब स्थिति है, अब बदमाश हमारे यहाँ नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीते अगर 20-22 साल के मुकाबले की अगर बात की जाए, क्योंकि आप जिस तरह से सड़कें भी बन चुकी हैं, विकास हो रहा है धीरे धीरे गाँव में, क्योंकि बुंदेलखंड सूखे से भी ग्रसित रहा है, पानी भी पहुंच रहा है, ऐसे में आप जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? इसमें क्या कुछ माहौल बना हुआ? इस चुनाव में ऐसा है कि ये जो टाइम है इस समय का बहुत माकूल टाइम है, ना तो कोई किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव है। जब से ये आपकी गवर्नमेंट बनी हुई है बीजेपी की, तब से यहाँ समन्वय कायम हुआ है। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई दुराभाव नहीं हो रहा है, और ना ही हम लोग यहाँ किसी प्रकार से आपस में किसी का कोई विरोध है। राजनीति है, ये चुनाव है देश का। हमें देश हमारा किस तरीके से निकल रहा है, हमको देश में कहाँ मजबूती पहुँचाना है, कौन व्यक्ति हमारे घर को चला सकता है, उस व्यक्ति का चयन करके लोगों को मतदान करना है। तो जब हम पाठ्य क्षेत्र के डाकुओं के राज के मंजर के बारे में जिक्र करते हैं, तो उनका दंश जो है वो सिर्फ बस्तियों ने या आम लोगों ने नहीं झेला है, बल्कि उन विद्यार्थियों ने भी झेला है जो आज कहीं रोजगार कर रहे होंगे, बड़े हो गए होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। खैर, जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, आपको मैं एक बार तस्वीरें दिखा दूं। ये प्राथमिक विद्यालय है मानिकपुर का, और इस विद्यालय ने वो दौर भी देखा है जब डाकुओं का यहाँ पर राज रहता था, और जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा ले पाते थे, यानी समझिए कि ना जो अध्यापक थे डाकुओं के डर से ना वो पहुंच पाते थे, और विद्यार्थी भी नहीं पहुंच पाते थे। ये पूरा परिसर उसी विद्यालय का है, बयां करता है उस कहानी को, उस दौर को जो आज से कई सालों पहले यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे आपको वो तस्वीर भी दिखाने की कि वो जो आप पहाड़ देख पाएंगे, वो पहाड़ वही पहाड़ है जहाँ पर डाकुओं ने राज किया है और डाकू रहते थे, और वहीं से निकलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। ये सारी घटनाएं जो लोगों ने आंखों देखी है और पूरे मंजर को बयां भी किया है, हम उन लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम इस स्कूल में मौजूद हैं, तो हमारे साथ इस विद्यालय के अध्यापक जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने उस मंजर को देखा है जब बच्चे स्कूल में आते तो जरूर थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन डाकुओं के डर से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। सबसे पहले अध्यापक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप उस दौर को बयां करिए कि आपने जो आंखों देखी है, क्या मंजर रहता था और किस स्थिति में यहाँ पर डाकू पहुंचते थे, क्या पढ़ाई करने में परिस्थितियां आती थी छात्रों को? हम लोग यहाँ काफ़ी दिन से नौकरी कर रहे हैं। जब डाकू रहते थे तो पहले से हम लोग पता कर लेते थे गांव वालों से कि हैं कि नहीं हैं। अगर होते थे तो हम लोग खुद नहीं आते थे। जब हम आएंगे नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा, तो गांव वालों को कैसे मालूम पड़ जाता था कि आज डाकू आने वाले? अरे गांव में पहले से आ जाते थे रात को ना। अच्छा, अभी पहाड़ है, इसी पहाड़ में आके बैठ जाते थे। उनका कोई भरोसा होता है कब किसको मारने लगे। डकैत तो डकैत होते थे, और जब चले जाते थे पता कर लेते, जब चले गए अब नहीं है पहाड़ में नहीं दिख रहे हैं, तो हम लोग आ जाते थे, पढ़ाई शुरू हो जाती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि पवन कुमार एसपी सर थे, यहाँ आए थे, इसे देखने आए थे 22 मार्च 2015 को, और एक गांव में ही डकैत थे, रोड में खड़े थे जहाँ से आप मुड़े होंगे, और उसी समय गोलियां चलने लगी थी गांव में। अच्छा, ये सोच लीजिए। कभी विद्यालय में ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से कोई घायल हुआ हो या परेशान हुआ? विद्यालय में कभी कोई, उनसे विद्यालय से कोई मतलब ही नहीं रहता था। वो आते थे, हमसे भी नहीं बोलते थे, भाई हम लोग सरकारी कर्मचारी, हमसे क्या मतलब। वो तो उनसे बोलते थे, उनको परेशान कर, जो लोग उनकी शिकायत करते थे पुलिस से, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं होता था। अच्छा, लेकिन डर तो भय तो बना ही रहता था ऑलरेडी। अगर आज की बात करें, वो दौर भी आप बता रहे हैं कि आपने देखा है जब आप इस विद्यालय में नहीं आते थे डर के मारे, आप और आपके जैसे आपके जितने भी सहयोगी हैं। आज के दौर की अगर बात करें, कितना बदलाव देखा है आपने इन दोनों ही दौर में?
अब तो किसी प्रकार का भय रहा ही नहीं है। अब तो चाहे रात में आओ चाहे दिन में आओ कोई दिक्कत नहीं है। पहले बच्चे क्या करते थे कि अब हमने यहाँ तो बच्चे भी मारे डर के नहीं आते थे। और डकैत तो ऐसे थे कि जो यहाँ के नए नए लड़के होते थे उनको अपना काम करने पानी भरने के लिए सामान ढोने के लिए ले जाते थे। अगर वो नहीं जाते थे तो ज़बरदस्ती ले जाते थे, और फिर जब ले जाते थे तब फिर उनको पुलिस परेशान करती थी। वो मजबूरी में जाते थे उनके साथ काम करने के लिए, फिर पुलिस उनको परेशान करने लगती थी। मजबूरी में उनको डकैतों के साथ रहना पड़ता था। देखिए, तमाम तरह के ऐसे उस दौर को लेकर कथाएं रही हैं, बातें कही जाती हैं कि पहले के जो चुनाव होते थे वो गणतंत्र पर होते थे, यानी गन के पॉइंट पर होते थे, और आज के समय में जो चुनाव हैं वो गणतंत्र पर हो रहे हैं। हकीकत तो यही है कि दबी उनका फरमान जारी होता था, लेकिन बोलता कोई नहीं था हमारे डर के प्रशासन से कि बोलेंगे प्रशासन परेशान करेगा, ये लोग तो परेशान ही करेंगे। होता तो फरमान पर ही था। अच्छा, क्योंकि देखिए चुनावी दौर है, और ऐसे में अगर चुनाव की बात करें तो सरकारी स्कूल के जो अध्यापक रहते हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है चुनाव में। क्या उस दौर में भी आप लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी, और अगर लगाई जाती थी तो क्या डाकुओं की कोई उसमें ऐसा कुछ हस्तक्षेप रहता था कि प्रभावित हो चुनाव? ऐसा कुछ नहीं था, पहले से जनता समझ जाती थी यहाँ की। अच्छा, तो उनको और प्रभावित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी को। जनता को ही समझा देते थे कहाँ देना है वोट। तो यानी सब कुछ प्लान रहता था पहले से ही, जनता को इतना भयभीत कर दिया जाता था कि किस प्रत्याशी को जिताना है। बिल्कुल पहले से भयभीत कर दिया जाता था। भाई अब जंगल में रहना तो जो कहेंगे कहना पड़ेगा, नहीं तो मार खाएंगे। आज किस तरह से बदली हुई स्थिति देख रहे हैं आप गांव में, क्योंकि जिस सड़क से हम आए हैं वो सड़क भी बनी हुई है गांव में, क्योंकि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उससे वंचित था ये क्षेत्र। अब क्या बदलाव है? अगर डकैत होते ना तो आप भी आते ही नहीं, कभी पत्रकार आते भी नहीं थे यहाँ हमारे डर के। ये होता था कब पकड़, जंगल का इलाका है, कब पहाड़ से नीचे उतर के पकड़ लेके चले जाएं। तो कुछ ऐसे डाकुओं का क्या अभी आपका कभी सामना हुआ है, या आपने कभी दूरी से देखा हो अपनी आंखों से? दूरी से क्या देखना, स्कूल में आके बैठ जाते थे। अच्छा, बैठे रहते थे। लेकिन किसी को परेशान नहीं करते? कभी नहीं। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि डकैत बैठे हैं, तुरंत पुलिस आ गई, वो भाग गए। पुलिस हमसे पूछा कि डकैत थे, हमने बताया कि हाँ भाई अभी बैठे थे, पता चला भाग गए वो। ऐसा भी कई दौर ऐसे हमने देखे हैं कि भाई बैठने की जगह फील्ड है, आगे बैठे हैं, यहाँ से दिख रहा रोड में। पुलिस भाई हमसे पूछते सही से बता देते थे। अच्छा, उनका कहना भी था कि आप सही बोलना, नहीं आपको परेशान किया जाएगा। हम हैं तो बता देना कि थे, हो गया, हम बता देते थे, हमसे क्या मतलब, हमें तो नौकरी करनी थी। एक दौर था जब यहाँ यानी कि पाठा क्षेत्र में बुंदेलखंड से जुड़े हुए बांदा चित्रकूट लोकसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बनेगी ये डाकुओं का फैसला होता था। जनप्रतिनिधि की किस्मत का फैसला तमाम तरह के नारों से किया जाता था। उन नारों के अगर हम जिक्र करें, जब कहा जाता था कि वोट पड़ेगा हाथी या साइकिल पे, नहीं तो लाश गिरेगी घाटी पर, जिसका साफ मतलब एक तरह से एक धमकी दी जाती थी कि अगर वोट साइकिल या हाथी पर पड़ता है तो ठीक है, नहीं तो लाश घाटी पर गिरेगी। और घाटी पाठा क्षेत्र को कहा जाता है, जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खैर, हम आपको बताएं, लेकिन इससे बेहतर ये होगा कि उन लोगों तक आपकी जो उनकी आवाज है आप तक पहुंचाएं जिन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा है। ये तमाम ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, और इनमें सबसे हमने उन्हीं लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है जिन्होंने अपने आंखों से उन डाकुओं को देखा है। बाबा, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? होगा हम 40-50 के तो हैं। तो बदमाश सब बहुत से बदमाश, कम से कम 20 गिरोह रही, सब साफ है। तो अब हमें उनका आनंद है। कभी देखा अपने आंखों से डाकुओं को? अरे बाब, हमें खुद लो आ ले जा, सारो पानी ले चलो, खाना ले चलो, तो अब आँखिन से कि उनके लगे राहत रहे। अच्छा, आपको भी ले जाते थे? हाँ, हम रंगा के थोड़ू हैं। तो अच्छा ये बताइए, तब जब चुनाव हुआ करते थे, कैसे चुनाव हुआ करते थे? चुनाव यही था जैसे अब चुनाव है। अच्छा, मतलब तब कोई डर नहीं था? पहले डर रहा, अब तो नहीं है डर। किस तरह का डर था पहले? भाई पहले यहाँ कहा फलान या मदीनो नहीं, आप कहा दी और चूना धाई लीनो या आधा किलो। अच्छा, तो आप लोगों को कहा जाता था कि आपको वोट देना है? हाँ, किसको देना है? अब कहते रहे हैं। किसको वोट देने के लिए कहा जाता था? अब भाई एकदम वही यही ना विशाल जगह नाम भूल रहे हैं प्रतिनिधि का। अपने मन के पोगा बनना हो। चलिए ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये बता दीजिए कि किसको वोट देने के लिए कहा करते थे?
एकदम मायावती का एकदम यही सेठ का। समाजवादी पार्टी। हाँ। अच्छा, तो देखिए जिस तरह से अभी हमने आपको नारा बताया है, ठीक वही आपको लोगों की जुबानी भी सुनने को मिलेगी कि लोगों से यही कहा जाता था कि साइकिल या फिर हाथी पर वोट दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आपने देखा है डाकुओं को? अच्छा, तब के चुनाव के बारे में बात करते हैं, तब कैसे चुनाव हुआ करते थे? चुनाव इतना नहीं होता रहा, न घर घर नहीं आते रहे, पूरे एक आदमी को भेज देते रहे, एक आदमी जाता रहा, बोला हुआ दे हर गाँव इकट्ठा जंगल में बुला के समझा देते रहे कि फली जाकर वोट दें, आदमी सगले डालते रहे, अब घर घर नहीं आते रहे। अच्छा, तो आज के चुनाव कैसे हो रहे हैं अब तो सही हो रहे हैं। अब क्या कोई समझाता है आपको? आप कोई समझाता है? आप कोई किसी तरह का परेशानी, दिक्कत? कोई दिक्कत अपनी मन से आप? अच्छा, कोई दबाव नहीं? जी नहीं। सुरक्षा की अगर बात करें तो अब आप लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित जी। आपने क्या दौर देखा है, बदलाव देखा है अभी तक या नहीं देखा? बदलाव है। क्या बदलाव हुआ है? अब बदलाव यह है कि सुखी है बदमाशन से, ये तो बदलाव है। अच्छा, कुछ कुछ बदमाशों के नाम बताइए जिनको आपने अपनी आंखों से देखा हो, वो लोगों को डराते हुए, सताते हुए। अरे मोही सोते पकड़ लाई गए कैलाश दो। अच्छा, अच्छा, आपको सोते हुए पकड़ ले गए थे? हाँ। फिर क्या किया था आपके साथ? कुछ नहीं, दिन भर ले रहे हैं और शाम के छोड़ दें। अच्छा, तो दिन भर कुछ परेशान किया, कुछ बोला आपसे? नहीं, कुछ परेशान तो ज्यादा नहीं किए। चुनाव के समय पकड़ा था या उससे कुछ? चुनाव के मतलब से नहीं। चुनाव से मतलब नहीं। डकैती पड़ी थी ना हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, तब से फिर रात में पकड़ ले गया था सामान के ढोने के लिए। अच्छा, ये सुनने में आया है कि उस समय पे जो डाकू थे वो अपने मन से सरकार बनाने की कोशिश किया करते थे, जनप्रतिनिधि को जिताने का प्रयास किया करते थे। क्या आपको भी कभी धमकी मिली है कि आपको इसी प्रत्याशी को वोट देना है? अरे हमें एक दफे ददुआ आवा रहा, लेकिन वो नहीं कही सिया, सुन ले, वो कहा था कि बच्चा आपका खड़ा है, सीधा यही कहा था। तो चाहे तो बच्चे को देख ले ना, जिससे मतलब मन पाए वही दे देना, इतना वो कहा था। अच्छा, वो मतलब ये नहीं दापर दप्पर कोई नहीं किया था। तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने धमकी दी हो और उनके मन का प्रत्याशी ना जीता हो? डाकुओं की धमकी और प्रत्याशी उनके मन का ना जीता हो? नहीं, ददुआ नहीं धमकी नहीं दिया, वो कहा अपना बच्चा है, ये तुम्हारा भी बच्चा है। अच्छा, एक तरह से मिन्नत की थी, आप लोगों से निवेदन किया था? निवेदन किया। ठीक है, और कुछ लोगों से? अच्छा, और कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने अपनी आंखों से डाकुओं को देखा है, उनके डर को देखा है कि सताया गया है? आप में से और किसने देखा है? यहाँ से आप बताएंगे, आपने देखा है वो दौर? कुछ बोलेंगे? अच्छा, उन्हें थोड़ी समस्या है, वो नहीं बोल पाएंगे। आपने देखा है वो दौर? हाँ, आप सब दिखे भाई जी। अच्छा जी। कभी आपसे बोला गया है कि वोट देने के लिए, जिस तरह से अभी आपके साथी बता रहे थे? सब यही था ना यार कि सब यही था, दावा दत्ता दही के कहत रहे हैं, आज ज्यादा दबाव नहीं भाई, यहाँ गांव नहीं आए हैं, एक आदमी को बोल दें तो जंगल में बुला लाते हैं सबका, अब बस वो यही कही जाते हैं, बस हो गया। तब के माहौल में, यानी तब के चुनाव में और आज के चुनाव में कितना अंतर देख रहे हैं आप? बहुत बहुत। कुछ गिनवा देंगे कैसे अंतर है, क्या बदलाव है? कोई दबाव नहीं है, न कोई बुआ। बदलाव की बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? किसको वजह मानते हैं कि आप लोगों के यहाँ पर बदलाव हुआ है? बदलाव जो है तब ठीक है का। आप किसको मानते हैं कि बदलाव की असल वजह क्या है, किस वजह से बदलाव हुआ है? बदलाव यह है कि अब कोई दबाव है नहीं, तो अब हम बदलाव इतना है, अब कोई नहीं कहा कि फलाने में दिन ढकान दिन, यानी अपनी मर्जी से अपने प्रत्याशी को चुन रहे। महिलाएं भी हैं, अम्मा से मैंने अभी कुछ देर पहले बातचीत की थी, पूछा था कि कभी आपने डाकुओं को देखा है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है। तो आपने देखा है डाकुओं को? हाँ, खूब देखे हम दीदी, खूब हार पहाड़ जात रहे तो मिलत रहे तो देख लेत रहे, नहीं हमें नहीं टोकत बोलत रहे। अच्छा, किसी भी महिला को परेशान नहीं करते? नहीं, किसी से नहीं बोले। कभी किसी महिला को नुकसान नहीं पहुंचाया? कुछ नहीं। तो क्या करते थे? सिर्फ चोरी डकैती किया करते थे? नहीं, वो अपने घूमत रहत रहे हैं, हार पहाड़ जैसे लकड़ी कंडा का जाई तो मिल जात रहे, तो हमारे सामने नहीं आत रहे, कैतिया जात रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपको पता है कि देश में चुनाव हो रहे हैं? हाँ, चुनाव का तो पता है कि चुनाव हो रहा है। आपके यहाँ भी वोटिंग होनी है? हाँ। तो अब ये बताइए कि पहले जब चुनाव हुआ करते थे और आज जब चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आप कैसे देख रही हैं?
तब के दौर को और आज के दौर को? अब कैसे देख रहे हैं कि अब को नहीं दबावता कि हमें दी हो, फलाने का दी हो, ढिकाने का दी हो, अब कोई नहीं कह रहा। अच्छा, यानी आप लोग किसी तरह के दबाव में नहीं है? दबाव नहीं है दीदी। अब डाकू पूरे खत्म हो गए हैं? खत्म हो गए, हम नहीं यहाँ जंगल में बदमाश। अच्छा, गांव के विकास की बात करें आपकी, पिछले कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? अरे अब तो जब यहाँ पैदा भाई है नहीं यहाँ दीदी, तो अब यहीं रह रहे हैं। तो ये बताइए कि गांव कितना आपका विकास हुआ है? गांव में गाँव में विकास अब अपने से करे हैं नहीं, और को नहीं, जहाँ जीत गए तो को नहीं दिखाई दे दीदी। अच्छा, हाँ, को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, हाँ, यानी थोड़ी बहुत आपको भी समस्याएं हैं? हाँ, समस्या वोट के खातिर आते हैं और जब जीत जाते हैं तो फिर कोई लौट के यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ। सड़कें तो लेकिन देख रहे हैं कि पक्की बन गई हैं। अरे ये अबे बन के दीदी तो ही कोल के चाय के फेंक के बिगाड़ दी हम। कोल के चाय के हमें पानी का बहुत तकलीफ है। अच्छा, पानी की समस्या पानी के लिए हमें बहुत तकलीफ है। बिल्कुल, देखिए मूलभूत सुविधाएं हैं जिनसे अभी जो ग्रामीण हैं वो परेशान हैं। हालांकि कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। और क्या कोई आप बीती अपनी बताना चाहेगा कि आप लोगों ने डाकुओं के साथ कुछ अगर महसूस किया हो जो आप कैमरे पर बताना चाहें और आज उसे बदलाव के तौर पर महसूस कर रहे हो, कोई बताना चाहेगा? तो देखिए, ये ग्रामीणों की मुंह जबानी है कि कैसे उन लोगों ने उस मंजर को देखा है और तब के किस तरह के चुनाव हुए थे और आज की किस तरह के चुनाव हो रहे हैं। जब एक जनप्रतिनिधि को जिताने के लिए जो डाकुओं की फौज होती थी वो लोगों के बीच में आती थी, डराया जाता था, धमकाया जाता था और बंदूक की नोक पर, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि गणतंत्र के आधार पर पहले मतदान हुआ करते थे, आज गणतंत्र के नाम पर मतदान हो रहे हैं। और यही वो वानगी है भारत देश की, भारत के लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी ये खूबसूरती है जो आज हमें गांव-गांव में देखने को मिल रही है। बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है।